हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारी रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की तारीख में चाहे कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, हर एग्जाम आपकी नॉलेज और फैक्ट के साथ साथ कि आपको कितना नॉलेज है और आपका जो फैक्चुअल नॉलेज है, आपके फैक्ट्स कैसे हैं, इसके साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता भी जानना चाहता है। अब देखिए, मानसिक योग्यता जानने के लिए जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग। तो हर एग्जाम में, चाहे वो छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो, रीजनिंग सब्जेक्ट को ऐड किया जाता है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन किस लेवल के होंगे वो डिपेंड करता है एग्जाम के लेवल पर, आप किस तरह का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आज से हम रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करूंगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है हर टाइप पर, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक के हर टाइप पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बोर्ड पर करें और आप इसके साथ ही प्रैक्टिस करते जाइएगा। और अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट आता है तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर आकर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो रीजनिंग में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा सीरीज। सीरीज यानी श्रेणी। अब देखिए, श्रेणी क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये एक तरह की सीरीज है। ठीक है, फिर मैं कहूं 2 4 6 8 10 12 14 डैश डैश एंड सो ऑन, तो देखिए ये तो सिंपल सीरीज है, कॉन्सिक्वेंसेस नंबर है, काउंटिंग है। ठीक है, इसकी बात करूं तो मैं ये क्या है, इवन नंबर सीरीज है, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, तो इस तरह से कई तरह की श्रेणीज होती है, कई तरह की सीरीज होती है। ठीक है, तो उन सीरीज पर रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो देखिए, अगर सीरीज में हम सबसे पहले टाइप की बात करें, यानी कि टाइप 1 की बात करें, तो टाइप 1 होता है हमारे पास नंबर सीरीज। अब आप कहेंगे कि नंबर सीरीज यानी जिसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स की सीरीज, जैसे मैंने अभी लिखी थी इस तरह से नंबर्स की सीरीज। तो आप कहेंगे दूसरे कौन से टाइप की सीरीज होती है, तो दूसरी जो सीरीज होती है वो अल्फाबेट्स की सीरीज भी होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर सीरीज के बारे में। ठीक है, अगर हम नंबर सीरीज में भी अगर इसका ए पार्ट देखें, देखिए वैसे तो जितने तरह के क्वेश्चन होते हैं उतने ही टाइप होते हैं, उतने ही टाइप में डिवाइड कर दिए जाते हैं, थोड़ा सा भी अलग क्वेश्चन वो अलग टाइप। ठीक है, तो बेसिकली हम कुछ मोटे मोटे तौर पर मेजर टाइप्स देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नंबर सीरीज में सबसे पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर सीरीज। प्राइम नंबर सीरीज एक ऐसा टाइप है जिसके अंदर आपको जो सीरीज दी हुई होती है वो प्राइम नंबर में दी हुई होती है। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइडेड हो या फिर डिवाइडेड हो खुद ही की संख्या से। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 2 से स्टार्ट होता है तो 2 है, तो 2 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, या तो 1 से कर सकते हैं या 2 इटसेल्फ यानी खुद से कर सकते हैं। तो जो या तो खुद से डिवाइड होते हो या फिर 1 से डिवाइड होते हो, जो कि 1 या फिर नंबर इटसेल्फ से डिविजिबल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर सीरीज दी हुई होती है और इस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, देखिए आप एक एग्जांपल देखिएगा। देखिए आपके पास एग्जांपल है, आपको रॉन्ग टर्म यानी एक सीरीज दी हुई है, उसके अंदर आपको एक रॉन्ग टर्म यानी कौन सी टर्म जो है वो गलत है, जो कि वहां पर नहीं होनी चाहिए थी, वो दी गई है। देखिए सीरीज है आपके पास 7 13 15 19 और 23। देखिए आपको इनमें से रॉन्ग टर्म दिखानी है कि कौन सी रॉन्ग टर्म है। अब देखिए ये सारे नंबर जो है अगर हम इसे छोड़ दें तो कौन से हैं, प्राइम नंबर से। ठीक है, 7 भी प्राइम नंबर है,
13 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहां पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए था, 17 होना चाहिए था, प्राइम नंबर होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए इसमें जो रॉन्ग टर्म है वो कौन सी है, 15। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे कि फाइंड आउट रॉन्ग टर्म। तो आपको पता लगाना है, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको एक अप्रोच चलनी चाहिए, कि अप्रोच पता लग जानी चाहिए कि इस क्वेश्चन में किस तरह की टाइप दी हुई है, किस तरह का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें साफ पता चल रहा है कि इन 5 में से 4 क्या है, प्राइम नंबर से, 7 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है और 23 भी प्राइम नंबर है। सिर्फ 15 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब अगर आपके पास ऑप्शन में 15 है रॉन्ग टर्म में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास अगला क्वेश्चन है 4, 9, 25, 49, 121 एंड 169। एंड आपको यहां पर जो नंबर आएगा, आपको जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको पता करके बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए, हम इसमें बेसिक लॉजिक लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनमें एक कॉमन चीज है। अब वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज है ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। किसके, देखिए 4 2 का, 9 3 का, 25 5 का, 49 7 का, 121 11 का और ये 13 का। अब देखिए, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी कॉन्जिक्यूटिव का नंबर होता है जो निरंतर यानी जो लगातार चलते हो। ठीक है, तो 2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या होगा 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो 13 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा, हमें पता है 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, हमारा होगा 17। तो यहां पर क्या आएगा, 17 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है 289। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी, 289। जैसे ये दिया हुआ है 4 9 25 49 121 एंड 169 169। तो देखिए ये सारे कैसे हैं, सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। और स्क्वायर्स भी कौन से हैं, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर यानी लगातार चलने वाले प्राइम नंबर्स हैं। 2 3 5 7 11 13 और अगला क्या आना चाहिए यहाँ पर 17। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289। तो 289 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्राइम नंबर सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर टाइप के 2 3 3 एग्जांपल्स देता हूं। उसके बाद जब हमारे टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक मिक्स क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे, जिसके अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी हमारी प्राइम नंबर सीरीज। आगे अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो है हमारी एडिशन सीरीज। आपको कोई ऐसी सीरीज दी हुई होगी जिसके अंदर एडिशन हो रहा हो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है एडिशन, यानी जिसमें कुछ चीजें ऐड हो रही हो, जुड़ रही हो। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है 3 6 9 12 16 18 21। इसमें से आपको रॉन्ग टर्म यानी इसमें से गलत संख्या आपको पता करनी है। तो अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रॉन्ग टर्म आपको पता करनी है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखिए +3, इन दोनों का डिफरेंस +3, इन दोनों में क्या ऐड हो रहे हैं, 3 ऐड हो रहे हैं। इनमें देखिए क्या ऐड हो रहे हैं, इनमें हमारे +3 नहीं, 3 की जगह क्या ऐड हो रहे हैं +4 ऐड हो रहे हैं। यहां की बात करें तो यहां पर हमारे पास वापस 2 ही हो रहे हैं और यहां पर +3। तो इसमें एक रॉन्ग टर्म हमारे पास कौन सी होगी, 16 और 18 में 2 का डिफरेंस है और 12 और 16 में 4 का डिफरेंस है। तो देखिए अगर मैं इस टर्म को 15 कर दूं तो ये सारे आगे सीक्वेंस सही हो जाएगी, इसमें भी +3 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारी जो रॉन्ग टर्म हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी,
16, क्योंकि यहाँ पर +3 का डिफरेंस होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस किसका आया, +4 का, यानी 4 का एडिशन हुआ। इसकी वजह से हमारी जो टर्म है वो रॉन्ग टर्म हो जाएगी 16। आगे अगर हम एक और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास एग्जाम्पल है 118 and 182। देखो 56, 58, 62, 70, 84, 118 एंड 182। देखिए सबसे पहले हम इसमें भी वही डिफरेंस पता करेंगे। देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है 2 का, यानी +2 हो रहा है। इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो +4 का, इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो +8 का, इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो +14 का, और इसमें और इसमें अगर हम बात करें तो देखिए कितने का डिफरेंस हो जाता है इसमें, 34 का, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो यहां से पहले हम एक बार यहां से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा है कि 2, 4, 8, 14 और 34 का जो डिफरेंस है, अगर हम 34 को छोड़ भी दे तो यहां तक आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। वो पैटर्न क्या है, अगर हम इसे 2 की घात 1 यानी 2⁻1 बोल लें, 4 को हम क्या कह सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 8 को हम क्या कह सकते हैं, 2 का क्यूब। तो अब देखिए आपको एक पैटर्न दिख रहा है इसमें, ये 2 की पावर्स इसमें ऐड होती जा रही है। यहाँ पर 2 की पावर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 की पावर 2 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 की पावर 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 की पावर 4 का डिफरेंस होना चाहिए था। अब देखिए 2 की पावर 4 का डिफरेंस यानी 2 की पावर 4 क्या होती है, 2 की पावर 4 होती है 16। तो यहाँ पर 14 की जगह किसका डिफरेंस होना चाहिए था, 16 का। तो यहाँ पर जो टर्म होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 86। अब देखिए यहाँ पर 86 लिखती, यहाँ पर हमारे पास वापस डिफरेंस आ जाता है 2 की पावर 5 का, और ये हमारा जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हो जाता है हमारा 2 की पावर 6 का। यानी हमारी सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाती है, हमारे पास एक परफेक्ट पैटर्न आ जाता है। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजनिंग में आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखना होता है कि क्या हमने जो क्वेश्चन का पैटर्न देखा है वो हमने पैटर्न सही से पकड़ा है, क्या हमने जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ा है। अगर आपने पैटर्न चेक कर लिया तो वो पैटर्न पूरे क्वेश्चन की हर टर्म पर अप्लाई होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको 86 कर दूं, यानी कि इसमें 16 का डिफरेंस कर दूं 2 टू द पावर 4 का, तो बाकी पूरी सीरीज एकदम सही हो जाती है। तो इसकी जो रॉन्ग टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी 84, क्योंकि यहाँ पर 84 की जगह आना चाहिए था 86। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने हैं। ये टाइप था हमारा एडिशन सीरीज का, यानी इस तरह से एडिशन में भी हमारे पास सीरीज दी जा सकती है। जैसे एडिशन इसमें सिर्फ 3 का हो रहा है, इसमें स्क्वायर बढ़ रहे हैं, 2 का स्क्वायर है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप के एडिशन सीरीज हमारे पास आ सकती है, जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे तब हम देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं और क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने की प्राइम नंबर सीरीज, उसके बाद हमने की एडिशन सीरीज, और जो थर्ड होगा वो हमारी हो जाएगी सब्सट्रैक्शन सीरीज। सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, माइनस करना। अभी हमने ऐड करने वाली सीरीज देखी थी, अब हम देखेंगे जिस सीरीज में संख्याएं कम हो रही हो या फिर जिसमें से कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। देखिए अगर आप ये समझते हैं कि रीजनिंग के अंदर किसी भी तरह का कोई थ्योरी का पार्ट है, तो कोई भी थ्योरी नहीं है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए किस टाइप का क्वेश्चन है और उसको किस तरह से हमें लेके चलना है, किस तरह से हमें सॉल्व करना है, और वो हमारे पास आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस से। मैं यहाँ पर जितने क्वेश्चन करवाता हूँ, आप किसी भी कोई भी बुक रेफर कीजिए जिसमें से आपको सिर्फ क्वेश्चन लेना है और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मैंने पहले ही बताया आपको कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमें
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। यहां पर जो नंबर आएगा वो हमें पता करना है। तो देखिए इसमें और इसमें अगर हम डिफरेंस देखें तो 1 का है, इसमें से 1 माइनस हो रहा है। इसमें और इसमें अगर हम देखें तो -3 है। ठीक है, और अगर हम इसमें और इसमें देखें तो -5 है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी कि ये ऑड नंबर्स बढ़ रहे हैं। पहले 1 का डिफरेंस आया, फिर 3 का आया, फिर 5 का आया। तो अगला कौन सा ऑड नंबर होना चाहिए हमारे पास? यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए 7 का। तो अब देखिए यहाँ पे 96 में से अगर मैं 7 माइनस करता हूं तो 96 में से 7 माइनस करने पर मेरे पास यहाँ पे जो डिजिट आता है वो आता है 89। अब क्या हमारा ये रिजल्ट सही है, उसके लिए हम आगे भी पूरी सीरीज को चेक करेंगे। 89 हमारे पास आंसर है। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? 9 का। 1 3 5 7 एंड 9। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 9 का डिफरेंस है तो हमारा ये आंसर भी सही है। तो 89 में से अगर हम 9 करते हैं तो 80 आता है। तो हमारा आंसर ये सही है, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो पैटर्न है वो पूरे क्वेश्चन पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 89 इसका आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अब इसमें आपको रॉन्ग टर्म पता करनी है, यानी कौन सी टर्म इसमें गलत है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो अब देखिए हम सबसे पहले वही इनका डिफरेंस देखते हैं। इनमें कितने का डिफरेंस है? 2 का। इनमें अगर हम बात करें तो 4 का। अब देखिए 4 को मैं इसको मैं 2 टू द पावर 1 कह सकता हूं, इसको मैं -2 टू द पावर 2 का डिफरेंस है, यानी 4 का डिफरेंस है। इसकी बात करूं तो -8 यानी -2 टू दी पावर 3 का डिफरेंस है। तो हमें एक और पैटर्न समझ में आ रहा है, हमें एक और पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पर भी जो है क्या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, 2 की पावर, कंसेक्यूटिव पावर माइनस होती जा रही है। तो यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए था? -2 टू दी पावर 4 होनी चाहिए थी। ठीक है, यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए था? 2 टू दी पावर -2 टू दी पावर 5 माइनस होनी चाहिए थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर 8 का डिफरेंस है, यहां पर देखिए 8 का डिफरेंस है। ठीक है, यहां पर कितने का डिफरेंस होना चाहिए था? 16 का डिफरेंस होना चाहिए था। अब आप देखिए यहां पर कितने का डिफरेंस है? यहां पर हमारे पास 16 का डिफरेंस नहीं है। तो जो हमारी रॉन्ग टर्म हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? ये 55 हो जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर 16 का डिफरेंस होता तो अगर हम 16 के डिफरेंस की बात करें तो यहां पर होना चाहिए था 57। तो यहां पर कौन सी टर्म आनी चाहिए थी? 57, जबकि यहां पर क्या है? 55 है। तो इस तरह से हमें पैटर्न देखना पड़ेगा और हमें जो है नीचे से आंसर शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर 16 का डिफरेंस होना चाहिए था, तो यहाँ से 73 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारे पास 57 बचेंगे। तो नेक्स्ट टर्म हमारी 57 होनी चाहिए थी। तो इस तरह से हम गलत जो है गलत टर्म हम इस क्वेश्चन में से पता कर सकते हैं। या फिर अगर इस तरह से भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर मिसिंग लेटर्स दिया हुआ है, यहाँ पर आपको खाली जगह दे दी कि यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, तो भी आपका तरीका बिल्कुल वही रहेगा, आपके क्वेश्चन की अप्रोच सेम ही रहेगी। ठीक है, ये थी हमारे पास सब्ट्रैक्शन सीरीज। तो देखिए हमने सबसे पहले प्राइम नंबर कर लिया, फिर जोड़ कर ली, फिर बाकी कर ली। अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। भाई मल्टीप्लीकेशन में भी तो सीरीज आ सकती है। तो अब अगली जो हमारी सीरीज है, हमारा जो डी पार्ट है वो है मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन सीरीज यानी इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो सीरीज है उसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होगा।
या फिर मल्टीप्लीकेशन में आगे बढ़ रही होगी, ठीक है, वो सीरीज यानी श्रेणी, मल्टीप्लीकेशन श्रेणी यानी गुणा की श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसका एग्जांपल है आपके पास, देखिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो हमें पता लगानी है। तो देखिए अब चूंकि हमें पता है कि ये मल्टीप्लीकेशन सीरीज है, अगर हमें नहीं भी पता है कि हम कौन सा टाइप करें तो उसके बाद भी हम इसमें से कुछ चीजें देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे अगर आप इसके बीच में देखें तो ये क्या हो रहा है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करने पर हम देख रहे हैं कि 6 आ रहा है, और अगर हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 भी आ रहा है। इसका मतलब 3, 5 और अब आगे आना चाहिए ऑड नंबर चल रहे हैं। देखिए अब ऑड नंबर चल रहे हैं 3, 5, 7, अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 210 भी हो रहा है। तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए था। अब इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूं यानी कि 210 इंटू में 9 करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1890, ये हमारे पास आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1890। ठीक है, इस तरह से हम मल्टीप्लाई वाली सीरीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ना, ये CSET 2012 में आ चुका है। ठीक है, एक एग्जांपल इसका हम और करते हैं। एक इसका एग्जांपल हम और कर लेते हैं। 2 10 देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको पैटर्न देखना होगा। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बस ये होता है कि आप उन्हें कितना जल्दी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगने वाला टाइम है वो रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल सा देख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई बाई 5 है, ये भी मल्टीप्लाई बाई 5 है। अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई बाई 5 करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 250 आना चाहिए। अब क्या ये हमारा सही है तो हम इसके आगे की एक टर्म और देख लेते हैं। अगर इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई बाई 5 करें यानी 250 इंटू 5 करें तो हमारे पास 1250 यानी 1250 आ जाता है। यानी कि हमारा ये आंसर जो हमने जो पैटर्न देखा है वो पैटर्न पूरी सीरीज पर लागू हो रहा है, और ये आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ये टाइप थी हमारी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। इस तरह में इसमें थोड़ी बहुत और वेराइटी बनती है, वो हम जब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, ये थी हमारी मल्टीप्लीकेशन सीरीज। मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आना चाहिए, डिवीजन। डिवीजन सीरीज आनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसके भी डिवीजन सीरीज के भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। देखिए यहां पर आपको मिसिंग नंबर पता करना है। अब देखिए, अब आपको ये पता लगाना है कि 5040 से 720 कैसे है। आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि इसमें इन दोनों में फर्स्ट टर्म्स में क्या रिलेशन है। तो अगर आप देखें तो मैं बात करूं अगर 5040 की, इसमें क्या डिवाइड करूं कि मेरे पास 720 आ जाए।
ठीक है, तो आपके पास अगर देखा जाए तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास 7 वैल्यू आ जाएगी। यानी मैं अगर 5040 में 7 का भाग दूं तो देखिए आपके पास 730 आ रहे हैं। 7 9 जा 7 7 जा 49 120, तो यानी 720 हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिट है ये डिवाइड हो रही है 7 से, तब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट मिल रही है। अब अगर हम बात करें ये हमें कैसे मिल रही है, तो वही आप देख के देखिए 720 में अगर आप 6 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 120 आ रहा है, यानी ये कॉन्जिक्यूटिव कम होती जा रही है। एक बार और हम चेक कर लेंगे, अगर 120 में 5 का भाग दें यानी 120 को 5 से डिवाइड करें तो क्या हमारे पास 24 आ रहे हैं। तो आप देखिए 24 हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि इसमें 7 का भाग देने पर अगला इसमें 6 7 से शुरू हुई और रिड्यूस होती जा रही है। तो सबसे पहले 7 का देने पर आया, फिर 6, फिर 5, तो अब क्या आना चाहिए 4। तो 24 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 6। आगे भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं, हमने जो पैटर्न पकड़ा है वो सही है या नहीं है। तो हम वापस इसको 3 से डिवाइड और करके देख लेते हैं। तो 6 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 भी आएगा, यानी ये भी सही है। इसको आगे 2 से करेंगे तो 1 भी आएगा, तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है, हमने जो क्वेश्चन पकड़ा है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, इस तरह से हम इसका आंसर पता कर सकते हैं। ये टाइप होता है डिवीजन सीरीज का, जिसमें कुछ ना कुछ चीज डिवाइड हो रही हो। देखिए डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन जब होते हैं तो इसको पकड़ने का एक इजी वे मैं आपको बताऊं, इनमें आपको बड़ी डिजिट दिखाई देगी। जैसे इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन से हम समझ सकते हैं कि इतना डिफरेंस नहीं हो सकता। तो जब आपके पास कोई बड़ी डिजिट हो तो या तो वो डिवीजन सीरीज है या फिर मल्टीप्लीकेशन सीरीज है। तो ये आपको ग्रास्प करना पड़ेगा कि हमने जो क्वेश्चन की अप्रोच ली है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सही ली है या नहीं ली है। ठीक है, ये आपको इस तरह से पता चल जाएगा। जैसे देखिए इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एडिशन या सब्सट्रैक्शन सीरीज नहीं हो सकती, या तो मल्टीप्लीकेशन सीरीज है या फिर डिवीजन सीरीज है। और चूंकि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का रोल कम दिख रहा है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रोल की बजाय अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आ रहे हैं, इसलिए हम इसे डिवाइड किया हमने इसे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसका। थ्री 3 7 2 8 4 4 8 ये आपको पता करनी है। 5 2 8 1 3 2। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये डिजिट आपको पता करनी है। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है तो मैं आपके लिए बोल देता हूँ। 3 3 7 9 8 2 8 4 4 8 ये डिजिट आपको पता करनी है। मिसिंग है ये 5 2 8 1 3 2 33 एंड 8.25। अब देखिए आपको देखिए यहाँ पर भी आपको बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। और वैसे हम चूंकि डिवीजन सीरीज कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट फोकस होगा वो इसी पर होगा कि क्या डिवीजन कोई रिलेशन है ऐसा जिसके डिवीजन से ये आ सकता है। तो अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मेरे पास ये डिजिट आ जाए। तो अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये डिजिट आ रही है। देखिए 4 का डिवाइड करने पर 8 4 4 32 8 8 4 4 8 ये डिवाइड हमारे पास डिजिट आ रही है। अब देखिए चूंकि ये तीसरी डिजिट इसकी मिसिंग है तो हम आगे भी इसको चेक कर लेते हैं कि क्या 4 का डिवीजन से ही आ रही है। तो 528 में भी अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो देखिए 1 3 2 आ रही है। इसमें भी अगर मैं करके देखूं 4 का डिवाइड 132 में तो भी मेरे पास 33 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब 4 का डिवाइड इन सब में करने पर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हो रहा है, यानी नेक्स्ट नंबर जो है वो हमें मिल रहा है। तो इसमें अगर मैं 4 का डिवाइड करूं तो 2 1 1 2 मेरे पास मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो हमारा मिसिंग लेटर है उसमें आंसर क्या हो जाएगा 2 1 1 2।
ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी डिवीजन सीरीज। अब देखिए, ये तो हमने बात करी पर्टिकुलर अलग अलग सीरीजों की कि ये डिवीजन सीरीज है, ये मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, ये सब्सट्रैक्शन है, ये प्राइम नंबर की है। अब जो आपको मोस्टली एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मिलते हैं हमारे पास, जो अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं मिक्स्ड सीरीज से। मिक्स्ड सीरीज देखिए ये किस तरह से होंगे, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए देखिए दोस्तों, ये भी सीसेट 2012 का क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इसी तरह के और इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हर एग्जाम में, चाहे आप एसएससी ले लें, चाहे यूपीएससी ले लें, चाहे आपका कोई भी स्टेट का एग्जाम ले लें, बहुत ही इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस आपकी प्रैक्टिस और आपकी क्वेश्चन की अप्रोच वो हमारे पास बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो देखिए आपके पास डिजिट है 48, 24, 72, 36 एंड 108। अब आप देखिए इस डिजिट से ये डिजिट कैसे आई है। अगर मैं बात करूं इसका मैं हाफ कर दूं यानी डिवाइड बाई 2 कर दूं तो मेरे पास ये डिजिट आ रही है, ठीक है। अगर मैं इससे इस डिजिट की बात करूं तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दूं तो मेरे पास 72 आ रहे हैं। 24 मल्टीप्लाई बाई 3 72, ठीक है। अब देखिए ऐसा होता है कि कई बार लोग ये समझते हैं कि हमें रीजनिंग करने के लिए हमारी मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप देखिए बिल्कुल बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन से, सिंपल डिवीजन से, तो हमें मैथ्स में बहुत अच्छे होने की जरूरत नहीं है। बस ठीक है, हाँ आपको सिंपल बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए जिससे कि आप डिजिट्स को, इंटर डिजिट रिलेशंस जो है वो आप पकड़ सको, ठीक है। तो हमने 74 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 72 आ रहा है, 24 को माफ कीजिए, ठीक है। मैं अगर वापस 72 की बात करूं, इसको मैं वापस 2 से डिवाइड करूं तो 72 का हाफ होता है 36, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैंने वापस 3 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास ये भी डिजिट आ रही है 36 को, चाहे तो आप 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके पास ये डिजिट आ रही है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मतलब इसमें डिजिट किस तरह से पैटर्न चल रहा है, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है। तो जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, इसका डिवाइड बाई 2 होगा। 108 का डिवाइड बाई 2 क्या होता है 54, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मिक्स सीरीज दी हुई होती है जिसमें आपके पास डिवाइड, मल्टीप्लाई या फिर एडिशन, सब्सट्रैक्शन सब मिक्स तरह से दिया हुआ हो सकता है, ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें आपको रॉन्ग टर्म पता करनी है, यानी कि गलत टर्म कौन सी है वो पता करनी है। देखिए ये आपके पास कोई सीरीज है 75, 79, 72, 80, 69, 83 एंड 66। अब अगर आप एक चीज देखेंगे तो देखिए इसमें डिफरेंस है 4 का +4, ठीक है। इसमें वापस कुछ डिफरेंस माइनस हो रहा है, इसमें वापस प्लस हो रहा है, इसमें वापस माइनस हो रहा है, इसमें वापस प्लस हो रहा है और इसमें वापस माइनस हो रहा है। अब अगर आप ये सारे डिफरेंसेस देखेंगे तो हमें इसमें कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। चाहे आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें -7 कर रहा हूं, ठीक है, इसमें वापस +8 कर रहा हूं, तो 4 -7 +8 हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब हम इस सीरीज को अच्छे से देखते हैं, ध्यान से अगर हम देखते हैं तो हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है अल्टरनेट नंबर्स में। देखिए कैसे, हमें अल्टरनेट नंबर्स में एक पैटर्न नजर आ रहा है। 75 में से अगर मैं -3 करूं तो 72 आ रहे हैं, इसमें से अगर मैं वापस -3 करूं तो 69 आ रहा है, ठीक है।
इसमें से अगर मैं वापस -3 करूं तो 66 आ रहे हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इसमें जो पैटर्न दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है, अल्टरनेट नंबर्स में दिया हुआ है। इसमें क्या आ रहा है, +1 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। तो देखिए ऊपर -3 की सीक्वेंस चल रही है, यानी फर्स्ट और थर्ड के अंदर इस तरह से, और नीचे +3 की चल रही है। सिर्फ यहां पर एक +1 हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो गलत डिजिट है वो क्या है, +1 वाला। यहाँ पर +1 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 79 + 3 होना चाहिए था। यानी यहाँ पर 81 नहीं होके 82 होना चाहिए था, सॉरी 80 नहीं होके 82 होना चाहिए था। तो हमें समझ में आ गया कि जो हमारी रॉन्ग डिजिट है वो है 80, यही हमारी रॉन्ग टर्म है, यानी यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो आप समझे। इस तरह से इसमें एडिशन की भी सीरीज हो सकती है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की भी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की भी हो सकती है, एडिशन डिवीजन की भी हो सकती है, अलग अलग तरह से हो सकती है। तो वो हमारी कौन सी हो जाएगी, सारी की सारी मिक्स्ड सीरीज हो जाएगी। तो ये एक तरह के सारे पैटर्न थे हमारी नंबर सीरीज के, यानी नंबर सीरीज में किस किस तरह के पैटर्न बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम है अल्फाबेटिक सीरीज करेंगे, जिसमें अल्फाबेट्स की सीरीज होती है। तो उसमें हम देखेंगे कि अल्फाबेट्स के लिखने का तरीका वगैरह सब कुछ हम पता करेंगे और अच्छे से उनके भी सारे टाइप्स करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।